अब सिर से ले लो, स्ट्रोक हो गया, ब्रेन का आ गया स्ट्रोक, किसी को ब्रेन का इन्फेक्शन हुआ, दौरा आ गया, हार्ट का फेलियर, हार्ट अटैक जिसको कहते हैं, उसके बाद किडनी की कोई प्रॉब्लम, लिवर वाले पंजाब में बहुत मरीज हैं, उनकी कोई डिकम्पनसेशन, ड्रग का ओवरडोज, दारू का ओवरडोज, एक्सीडेंट, एमर, जो भी आप सीरियस केस सोच सकते हो किसी भी बीमारी से है, वो आईसीयू का केस है। उसके लिए हम फुल्ली कैपेबल यहाँ पे हैं। हम जैसे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में हैं, वी आर प्रिपेयर्ड फॉर इट। हमारे पास मेडिसिन फैसिलिटीज़ भी है, जनरल मेडिसिन या और भी डिपार्टमेंट है, और सीवियर केसेस के लिए हमारे पास आईसीयू भी है, जिसको मैं डायरेक्टली देखता हूँ, जो मेरे अंडर आता है। एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है हमारी कम्युनिटी में, स्नेक बाइट। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इस चीज़ को क्या कहते हैं, ये नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल इन्फेक्शन है। एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग जितने सांप से एक साल में मरते हैं, शायद मलेरिया डेंगू में कंबाइंड उतने नहीं मरते हैं। हमारी कम्युनिटी में बहुत सारे सुपरस्टिशन और बहुत सारे वहम इसके अराउंड फैले हैं, जैसे फांडा कर लो, चीरा दे दो, कोई मंत्र पड़ेगा, कोई जाड़ों से छुएगा। मलेरिया डेंगू मैं इसमें ऐड कर लूँगा, जो कॉमनली हमने सुने होते हैं, इसमें एडिशन में ये कर लूँगा, एक बीमारी होती है स्क्रब टाइफस। सबसे पहला प्रिकॉशन जो लोगों को करना चाहिए, अपने इर्द गिर्द हालात जितने भी हैं साफ रखने हैं। कहीं गमले में पानी जमा हो रहा है, कहीं कूलर में पानी जमा हो रहा है, वो मच्छरों की ब्रीडिंग प्लेस होती है। एक बार अगर ये हुआ अब इन्फेक्शन, तो होंगे क्या लक्षण? अक्सर जो इन्फेक्शंस में होते हैं, बुखार, बदन दर्द, जोड़ों में दर्द, डेंगू में आंखों के पीछे इसको रेट्रोऑर्बिटल पेन कहते हैं, सिर दर्द बहुत सीवियर होता है। पठानकोट में ऑलरेडी इतने हॉस्पिटल है ऑलरेडी, तो इस हॉस्पिटल को एस्टैब्लिश करने का ही यही रीज़न है कि एक अच्छा या कुछ नया हम डिफरेंट दे दें, सो दैट ये जो नोशन है, ये जो मजबूरी है पठानकोट से अमृतसर लुधियाना जाने की, वो कट हो जाए। सबसे पहले मैं परिचय अपना देना चाहता हूँ। मैं डॉक्टर जाहिद हूँ। मैं डीएम क्रिटिकल केयर मेडिसिन सुपर स्पेशलिस्ट हूँ, मैं आईसीयू का, और मैं करंटली कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में एज कंसल्टेंट इमरजेंसी मेडिसिन एंड क्रिटिकल केयर काम कर रहा हूँ। और जहाँ तक आपने सीजनल चीज़ों की बात की, तो मेरे दिमाग में यही चीज़ें आती है कि रेलेवेंस किन बीमारियों को अभी के बरसात वाले सीज़न में है। उसमें इनको ब्रॉडली साइंस में ट्रॉपिकल इन्फेक्शंस कहते हैं, जो अक्सर मच्छरों से या कीड़ों से ट्रांसमिट होते हैं वायरस एक दूसरे में। जैसे नोटेबली आपने भी नाम सुने होंगे, मलेरिया है, डेंगू है, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है हमारी कम्युनिटी में, स्नेक बाइट। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इस चीज़ को क्या कहते हैं, ये नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल इन्फेक्शन है। एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग जितने सांप से एक साल में मरते हैं, शायद मलेरिया डेंगू में कंबाइंड उतने नहीं मरते हैं, बट इन चीज़ों में अंडर रिपोर्टिंग है। स्नेक वाले में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि हमारी कम्युनिटी में बहुत सारे सुपरस्टिशन और बहुत सारे वहम इसके अराउंड फैले हैं, जैसे फांडा कर लो, चीरा दे दो, कोई मंत्र पड़ेगा, कोई जाड़ों से छुएगा। मैं आपके थ्रू पब्लिक को इस माध्यम के थ्रू यही बोलना चाहता हूँ, जहाँ पे भी स्नेक बाइट हो, पहले इसी की बात करेंगे, जो भी विक्टिम हो वो डरना नहीं है, पहले चाहिए हमें उसको रेश्योर करना है। उसके बाद जितना जल्दी हो सके रश टू हॉस्पिटल, क्योंकि ऐसा भी पॉसिबल है कि जहर से कुछ होगा नहीं या जहर डाला नहीं होगा। ये सांप ऐसे भी है जिनका जहर नहीं होता है, बट अगर होगा, हॉस्पिटल की ऑब्जर्वेशन में सेफ्टी है कि अकॉर्डिंगली अगर इसमें डिटोरेशन खराबी आती होगी, वो टाइम पे पिक करके उसका इलाज सही वाला स्टार्ट कर लेंगे, जो घर के हालात में पॉसिबल नहीं है। और जो सुपरस्टिशन, फांडा, बाकी चीज़ें, दे आर ऑल गोइंग टू वेस्ट, उनसे समय ज़ाया हो जाएगा। सेकंड जो प्रॉब्लम है, मलेरिया डेंगू मैं इसमें ऐड कर लूँगा, जो कॉमनली हमने सुने होते हैं, इसमें एडिशन में ये कर लूँगा, एक बीमारी होती है स्क्रब टाइफस। अगर आप लिटरेचर पिछले साल के अखबार निकालोगे, हिमाचल में आउटब्रेक आया था, जहाँ हरियाली घनी होती है, कहीं ना कहीं पठानकोट भी उस जोन में ज्योग्राफिकली आता है। और मैं यहाँ पिछले साल भी काम करता था, 10-15 केसेस का आउटब्रेक हमने डिटेक्ट किया था। इन सभी का कॉमन क्या है, मच्छर या कीड़ों से। सबसे पहला प्रिकॉशन जो लोगों को करना चाहिए, अपने इर्द गिर्द हालात जितने भी हैं साफ रखने हैं। कहीं गमले में पानी जमा हो रहा है, कहीं कूलर में पानी जमा हो रहा है, वो मच्छरों की ब्रीडिंग प्लेस होती है। सफाई सराउंडिंग्स की। सेकंड, मॉस्किटो नेट्स का यूज़ करना, मच्छरदानी। थर्ड, जो रिपेलेंट है, चाहे जलने के है या हम मलते हैं, ओडोमॉस, बाकी चीज़ें। और जब भी हम ऐसे हालात में जाएं या सोए, तो जो कवर बॉडी को करे, जितना नंगा पोर्शन कम रहेगा, उतने बाइट करने के चांसेस घट जाएंगे।
एक बार अगर ये हुआ अब इन्फेक्शन तो होंगे क्या लक्षण। अक्सर जो इन्फेक्शंस में होते हैं बुखार, बदन दर्द, जोड़ों में दर्द, डेंगू में आँखों के पीछे इसको रेट्रोऑर्बिटल पेन कहते हैं, सिर दर्द बहुत सीवियर होता है। तो ये थोड़ा बुखार हट के थोड़ा इंसान को लगता है ये नज़ला ज़ुकाम वाला मामूली नहीं है, थोड़ा शिद्दत में ज़्यादा है, वो काम छोड़ता है। या कभी भी ऐसा कोई केस आए हॉस्पिटल रिपोर्ट कर लो। उसमें होगा क्या, वो टाइम पे, क्योंकि इस बीमारी का आकार आगे वक्त में बिगड़ भी सकता है। बहुत सी बार डेंगू मलेरिया में मरीज़ की हालत ऐसे हो जाए, मान लो फेफड़े में ज़्यादा अटैक कर लिया जिसमें ऑर्गन अंग हो जाते हैं। एक तो हो गया जनरल बुखार उखार, सांस गिर गई, ऑक्सीजन लेवल गिर गई, कभी कभार वेंटिलेटर आईसीयू इधर तक की ज़रूरत भी पड़ती है। तो हमेशा बेटर ये है सेल्फ मेडिकेट करने के बजाय आप एक अच्छे हॉस्पिटल आओ। हम जैसे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में हैं, वी आर प्रिपेयर्ड फॉर इट। हमारे पास मेडिसिन फैसिलिटीज़ भी है, जनरल मेडिसिन या और भी डिपार्टमेंट है, और सीवियर केसेस के लिए हमारे पास आईसीयू भी है जिसको मैं डायरेक्टली देखता हूँ, जो मेरे अंडर आता है। अक्सर लोगों के बीच में सर डेंगू को लेकर भ्रम बना रहता है कि दिन के समय में ये जो मच्छर है काटता है, दिन रात के समय में इसका कुछ भी इफेक्ट नहीं होता, उसको लेकर क्या कहें? नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो ट्रांसमिशन है ये देखा गया है नाइट टाइम में ही ज़्यादा होता है इन बीमारियों का, बट डे नाइट में एज सच आप, उसका मतलब ये नहीं है कि दिन में आप सारा गार्ड अपना डाउन करोगे, रात के टाइम ही करोगे, क्योंकि रात में शायद हम बैठते एक जगह है इसलिए मच्छर को भी चांस मिलता है। वो तो साइंटिफिक एक ये है, बट हमारे लिए उस फर्क के बिना जो भी प्रिकॉशंस है वो दिन में भी है, रात में भी है। सर जैसे पठानकोट के जो आसपास के लोग हैं उनका ज़्यादातर मानना यही होता है कि अगर कोई बीमारी है तो उसको लेकर जलंधर, अमृतसर, चंडीगढ़ ही जाया जाए। हाँ जी। तो जो द कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है उनके पास क्या क्या फैसिलिटीज है, वो कैसे इन लोगों को देखिए, रोक सकते हैं? अगर पठानकोट में ऑलरेडी इतने हॉस्पिटल है ऑलरेडी, तो इस हॉस्पिटल को एस्टैब्लिश करने का ही यही रीज़न है कि एक अच्छा या कुछ नया हम डिफरेंट दे दें, सो दैट ये जो नोशन है, ये जो मजबूरी है पठानकोट से अमृतसर लुधियाना जाने की, वो कट हो जाए। उसमें किन चीज़ों के लिए आप भेजते हो? सबसे पहला रीज़न बनता है इमरजेंसी या आईसीयू। ज़्यादा सिक पेशेंट जो है वो अगले हॉस्पिटल सोचता है यार मारा अगर गया, वो उधर भेजता है, वो उधर भेजता है। हमारे पास, जहाँ से मैं अपनी बात करूँगा, मैं एम्स दिल्ली से ट्रेंड हूँ, हमारे पास आईसीयू जो है हम फुली कैपेबल है। कोई भी चीज़, आईसीयू का मरीज़ पहले कौन है, कोई भी बीमारी जो, अब सिर से ले लो, स्ट्रोक हो गया, ब्रेन का आ गया स्ट्रोक, किसी को ब्रेन का इन्फेक्शन हुआ, दौरा आ गया, हार्ट का फेलियर, हार्ट अटैक जिसको कहते हैं, उसके बाद किडनी की कोई प्रॉब्लम, लिवर वाले पंजाब में बहुत मरीज़ हैं, उनकी कोई डिकम्पनसेशन, ड्रग का ओवरडोज, दारू का ओवरडोज, एक्सीडेंट, जो भी आप सीरियस केस सोच सकते हो वो किसी भी बीमारी से है, वो आईसीयू का केस है। उसके लिए हम फुल्ली कैपेबल यहाँ पे हैं। मैं इतनी विनती करूँगा कि पब्लिक को ये चीज़ कि हमें एक सेवा का मौका दे दीजिए। उसके बाद उस एक इंटरेक्शन में तो फ़र्क पता चल जाता है। तो वो फर्स्ट कांटेक्ट आपके मीडिया के थ्रू हम पब्लिक को ये एश्योरेंस देना चाहते हैं कि वो प्लीज़ एक बार विज़िट कर लें।